नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस शो की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा देश के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर इंसान की चुप्पी के बारे में। जी हां, मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। देश में पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि नफरत फैल रही है। हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि युवा नाराज हैं और इन सभी लोगों की नाराजगी एक इंसान एक बयान के साथ खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार कई लोग अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा बयान दे जिससे देश में ये जो विवाद चल रहे हैं ये कहीं ना कहीं खत्म हो या फिर थम जाए। लेकिन क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मामलों में चुप हैं और उनकी चुप्पी का कारण क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले कुछ वक्त में दो ऐसी बड़ी घटना हुई है जिसने हमारा सर झुकाने का काम किया है। एक तो नुपुर शर्मा वाला मामला और दूसरा अग्निपथ स्कीम को लेकर जो विवाद हो रहा है वो। सबसे पहले मैं बात करूंगा अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है उसके बाद बड़े पैमाने पर युवा जो है वो नाराज हैं। युवा सड़क पर उतर चुके हैं और देश के लगभग हर राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने मिल रहा है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र, हर जगह हम देख रहे हैं कि युवा नाराज हैं। युवाओं को लगता है कि सरकार ने ये जो स्कीम लाई है ये स्कीम कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी है। युवाओं को लगता है कि सरकार के इरादे नेक नहीं हैं। युवाओं की नाराजगी तो इस हद तक जा पहुंची है कि लगभग 10 से भी ज्यादा ट्रेनों में आग लगा दी गई है। बिहार में हालात और भी खराब हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके एक बयान से हो सकता है कि ये जो नाराज युवा हैं ये कहीं ना कहीं शांत हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इन दिनों गुजरात के दौरे में लगे हुए हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के और सरकार के कोई और नेता आकर इस तरह की अपील करें तो फिर भी देश के युवा नहीं मानेंगे, क्योंकि देश के युवा अगर सुनना चाहते हैं तो वो प्रधानमंत्री के विचार इस पूरे मामले पर सुनना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी युवाओं को काटती हुई नजर आ रही है। आज पटना में कई सारे जो युवा हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वो सड़कों पर उतरे और उन्होंने ये मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अग्निपथ स्कीम को वापस लेना ही होगा। आप सुनिए इनका क्या कहना है। क्या बचता है युवाओं के पास? इस सरकार ने क्या छोड़ा है युवाओं के पास? मरने के लिए मजबूर कर दिया है। ये जो अध्यादेश है, लगातार छात्र युवा आत्महत्या कर रहा है। लगातार 5 साल से तैयारी कर रहे युवा आत्महत्या कर रहा है। यह निर्लज्ज और निरंकुश सरकार, जो कि सरकार छात्रों को, युवाओं को 2 करोड़ बहाली के नाम पे आई थी, और अब यही सरकार उसे गुमराह कर रही है, उसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है। वैसे ही देश में भूखमरी, बेरोजगारी, बदहाली से लोग नंगा हो रहा है। हम लोग पहन के ही क्या करेंगे? देश बेच रहा है यह सरकार। हवाई अड्डा बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेलवे बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, किसानों का जमीन बेच दिया, विश्वविद्यालय बेच दिया, सेना में बहाली जो होता है उसको अडानी अंबानी के हाथों बेच दिया। सब कुछ तो बेचा ही जा रहा है, तो हम कपड़ा पहन के क्या करेंगे? यह भाजपाई सरकार कपड़ा पहनने लायक देश के नौजवानों को छोड़ा कहाँ है? 3 साल पूर्व जो सेना का बहाली आया था आज तक पूरा नहीं किया गया। पूरे देश में 200 नौजवान आज आत्महत्या कर लिया है। कतई भी अग्निवीर, अग्निपथ अभियान जो है अग्निवीर बहाली का, यह देश में अडानी अंबानी के लिए जो जल जंगल जमीन गिरवी दिया जा रहा है उसको बचाने के लिए सस्ते दामों में यह सिक्योरिटी गार्ड तैयार करने का नरेंद्र मोदी सरकार। अगर युवा को विपक्ष भड़काता तो आज सत्ताधारी विधायक और MP बिहार छोड़ के भाग गए होते। हम लोग का सीधा मांग है
कि अस्थाई सेना को ही रहने दिया जाए। ये 4 साल और 2 साल और 3 साल हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो अस्थाई चाहिए। और आप जो है ये माफियागिरी नहीं चलेगा सरकार के कि आप 75% युवा को वेल ट्रेंड होने के बाद आप जो है सो अंडानी अंबानी को जो है सो बेच देंगे। ऐसा हम लोग कतई होने नहीं देंगे। वापस कब होगा? दीजिए का बाप का देश थोड़ी है। किसान बिल वापस लिए कि नहीं लिए? तो युवा जब चाहेगा तो वापस लेना ही पड़ेगा। पे ही मारेंगे, क्या करेंगे? सरहद हमारे लिए खाली छोड़ नहीं रहा है, तो सड़क पे ही मारेंगे ना। जब तक सरहद पर जाने का मौका नहीं देगा तब तक सड़क पे ही चलेगा। तो आपने सुना इन युवाओं को जो सड़क पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें देश के अलग अलग इलाकों से आई हुई हैं। कहीं पर ट्रेनों में आग लगा दी गई तो कहीं पर बसों पर पत्थरबाजी की गई, कहीं पर तोड़फोड़ की जा रही है। तेलंगाना में तो जब पुलिस के साथ झड़प हुई तो वहां पर कुछ लोगों के जान जाने की खबरें भी आ रही हैं। तो ये सही वक्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर इन युवाओं को संबोधित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं से इस मामले को लेकर, इस अग्निपथ स्कीम को लेकर, बेरोजगारी को लेकर मन की बात करनी चाहिए। ये सही वक्त है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और देश को संबोधित करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? वो इस पर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से काम नहीं होगा, बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना होगा और देश के नाम एक संबोधन जारी करना होगा। ये तो बात हुई अग्निपथ स्कीम की। और दूसरा सबसे बड़ा मामला जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पहले ही अपना बयान जारी कर देना चाहिए था, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बयान जारी नहीं किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नुपुर शर्मा के मामले की। नुपुर शर्मा के मामले की अगर बात करें तो नुपुर शर्मा के ऊपर लगभग 10 दिन बाद एक्शन लिया गया। जब जो इस्लामिक देश हैं उनके प्रेशर आने लगे, उसके बाद बीजेपी को एक्शन लेना पड़ा। अगर समय रहते एक्शन ले लिया गया होता तो ये हालात नहीं होते। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी नाराजगी बढ़ रही थी, तो उस वक्त अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने से आकर कोई स्टेटमेंट जारी करते या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अल्पसंख्यकों को संबोधित करते तो हो सकता था कि ये विवाद भी शांत हो जाए। देश के कई इलाकों में जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, हो सकता था कि वो नहीं होते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होती। नरेंद्र मोदी देश के सबसे पावरफुल इंसान हैं। वो अगर बयान देते और वो लोगों से अपील करते शांत रहने की, तो हो सकता था कि जो घटनाएं हुई हैं वो नहीं होती। नसरुद्दीन शाह ने भी एक इंटरव्यू में, एनडीटीवी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उन्होंने यही अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर संबोधन करना चाहिए, देश की जनता को शांति का संदेश देना चाहिए। लेकिन ये दो बड़ी घटनाएं हुई और इन दोनों बड़ी घटनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी संबोधन हमें देखने नहीं मिला। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार और देश में जो इस वक्त हंगामा हो रहा है, इसको लेकर अपनी बात कहेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो शांत रहें, संयम बरत कर काम करें। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।